दो दोस्त थे। एक था बलभद्र नारायण शुक्ला और दूसरा सैयद जरगान मुर्तजा। बलभद्र को टोपी कहते थे और सैयद को इफ़न। इफ़न के दादा और परदादा बहुत प्रसिद्ध मौलवी थे। उसकी दादी एक जमींदार की बेटी थी। उन्होंने बचपन में बहुत दूध और दही खाया पिया था, परंतु जब वे शादी के बाद लखनऊ आई, उन्हें बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। उन्हें शादी ब्याह में होने वाला गाना बजाना बहुत पसंद था, परंतु मौलवी के घर में इन सब बातों की मनाही थी। इफ़न की दादी ने अपना ये शौक इफ़न के पैदा होने पर पूरा किया, क्योंकि तब तक मौलवी साहब अर्थात इफ़न के दादा का देहांत हो गया था। इफ़न का लगाव अपने दादी से सबसे अधिक था। उनके अब्बू कभी ये नहीं चाहते थे कि इफ़न अपनी दादी की पूर्वी बोली बोले, लेकिन इफ़न और उसके दोस्त टोपी को पूर्वी बोली बहुत पसंद थी। टोपी एक हिंदू परिवार का था और उसके दो भाई थे। टोपी के पिता एक जाने माने डॉक्टर थे। एक दिन टोपी ने बैंगन का भरता मांगने के लिए इफ़न के घर से सीखा हुआ शब्द अम्मी अपने घर में बोल दिया। उसके घर में मानो तूफान आ गया। उसे बहुत मार पड़ी। टोपी को अपनी दादी सुभद्रा देवी बिल्कुल पसंद नहीं थी, क्योंकि वह बहुत कड़क मिजाज थी। टोपी को अक्सर डांट पड़ती रहती थी। कभी उसका बड़ा भाई झूठी शिकायत लगा देता था, तो कभी छोटा भाई कॉपियां फाड़ देता था। वह अपना सारा दुखड़ा इफ़न के साथ बांटता था। 10 अक्टूबर सन 45 को इफ़न के पिता का तबादला मुरादाबाद हो गया। टोपी बहुत अकेला हो गया और उसने कसम खाई कि अब वो कभी किसी ऐसे लड़के से दोस्ती नहीं करेगा जिसके पिता का तबादला हो जाए। टोपी एक दिन फिर उस सरकारी घर में चला गया, परंतु वहाँ दूसरे कलेक्टर का परिवार रहने लगा था। कलेक्टर के 3 लड़के थे, पर तीनों लड़कों ने टोपी को घास तक नहीं डाली, बल्कि एक लड़के ने तो टोपी को अपने कुत्ते से कटवा लिया और टोपी के पेट में 9 सुइयां लगी। अब टोपी का लगाव घर के बूढ़ी नौकरानी से बढ़ गया था, क्योंकि अब सिर्फ वही थी जो उसे समझती और प्यार करती थी। टोपी शुक्ला 9वीं में 2 बार फेल हो गया था। एक बार घर के कामों से वह पढ़ नहीं पाया और दूसरी बार उसे टाइफाइड हो गया था। घर और स्कूल में सभी उसका मजाक उड़ाते थे। स्कूल में तो अध्यापक कई बार उसके नाम का उदाहरण देने लगे थे। उम्र में बड़ा होने के कारण कक्षा में उसका कोई मित्र भी नहीं बन पाया था जिससे वो अपना दर्द बांट सके। अब टोपी ने निश्चय किया कि इस साल कोई भी परेशानी आए, पर वह मन लगाकर पढ़ेगा। उसी वर्ष उसके पिता चुनाव में खड़े हो गए। इस बार फिर से टोपी का घर का वातावरण पढ़ने लायक नहीं रह गया। पिता तो चुनाव हार गए और उनकी जमानत भी जब्त हो गई, पर टोपी 3rd डिवीजन से पास हो गया। सुभद्रा देवी ने व्यंग भरी वाणी में उसकी 3री श्रेणी से पास होने की बधाई दी। सब्सक्राइब कीजिए हमारे ओपन माइंड चैनल को और प्रेस कीजिए इस बेल को, जिससे आप देख पाए न्यू वीडियो सबसे पहले।